सर आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, 5 साल के बाद फॉरेन टूर जाना है SIP करो, 10-15 साल के बाद मेरे बच्चों का एजुकेशन करना है तो भी SIP करो, रिटायरमेंट प्लानिंग है मेरा 20-25 साल के बाद तो भी SIP करो। मतलब आपको टाइफाइड हुआ तो भी एक ही दवाई, मलेरिया हुआ तो भी एक ही दवाई, मामूली बीमारी हो गया तो भी वही दवाई, ऐसा ही कुछ। ऐसे ही कुछ। यस। मैं जब छोटा था ना तब हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर थे, उनका भी यही फिलोसफी था, कोई भी बीमारी लेके उनके पास जाओ, एक ही दवाई, एक लिक्विड और 4 गोलियां। मेरा एक दिन पाँव में चोट लगी थी तो मैं उनके पास गया था, उन्होंने मेरे को वही दिया, लिक्विड और 4 गोलियां। और मजे की बात क्या है मालूम है, मुझको बहुत अच्छा भी लगा, आई फेल्ट गुड। ये फील गुड फैक्टर है ना, इसके लिए सलाह बहुत अच्छी लगती है। आजकल ये ट्रेंड जो आप बोल रहे हो सही है, हर कोई बोलता है SIP कर लो, म्यूचुअल फंड कर लो, टर्म इंश्योरेंस कर लो। बीच में एक यूट्यूबर है, उसने भी ऐसे ही कुछ सलाह दिया था जिसको मैं फॉलो कर। शी इज वेरी एक्सपर्ट इन स्टॉक मार्केट, वेरी नॉलेजेबल, वेरी इंटेलिजेंट। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड उनको एक सलाह पूछा गया तो उन्होंने सलाह दिया कि अगर 2 साल का आपका रिक्वायरमेंट हो तो आप FD करो, लेकिन आपके बेटी का अगर एजुकेशन है और उसको 8-10 साल है तो आप इक्विटीज में पैसा डालो। ये तो निहायत गलत सलाह है। बेटी का एजुकेशन के लिए 10 साल के बाद मुझको पैसे की जरूरत है तो मैं म्यूचुअल फंड में SIP करना शुरू करूंगा, और मुझको ही अगर कुछ हो गया बीच में तो अब बाकी का इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? तो बेटी को 10 साल के बाद उसके हाथ में जो पैसा आना चाहिए वो कहां से आएगा? आप बोलोगे आपने टर्म इंश्योरेंस किया है, वो टर्म इंश्योरेंस से आएगा। पैसा आपके हाथ में जब भी आता है वो वहीं पे खत्म हो जाता है। इसको पार्किंसंस लॉ ऑफ फाइनेंस बोलते हैं। यू नीड अ स्पेशलिस्ट फॉर इंपॉर्टेंट गोल्स इन योर लाइफ। एंड LIC एजेंट्स को ये सारे रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है इनकी ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए गेट इन टच विद अ वेरी गुड प्रोफेशनल LIC एजेंट।